श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम आपके लिए सोमवती अमावस्या व्रत की कथा लेकर आए हैं। एक नगर में एक साहूकार था। उस साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था, उसकी कन्या का विवाह नहीं हुआ था। उसके घर रोज सवेरे सवेरे एक ब्राह्मण भिक्षा लेने आता था और जब भी उस ब्राह्मण को साहूकार की पत्नी और उसकी बहुएं भिक्षा देती तो वह कहता, अपने पति के कंधे राज करो। लेकिन जब भी साहूकार की बेटी उसे भिक्षा देती तो वह कहता, अपने भाई भाभी के कंधे राज करो। ये बात साहूकार की बेटी को बहुत बुरी लगती और एक दिन वह अपने माँ से कहने लगी, माँ, जब भी आप और भाभियाँ पंडित जी को भिक्षा देती हैं तो आशीर्वाद में कहते हैं, अपने पति के कंधे राज करो। लेकिन जब भी मैं उनको भिक्षा देती हूँ तो वह कहते हैं, अपने भाई भौजाई के कंधे राज करो। तब उसकी माँ ने कहा कि तुम कल भिक्षा देने जाना और जब पंडित जी तुम्हें ये आशीर्वाद देंगे, ऐसा कहेंगे, तो मैं उनके पीछे इस बात का उनसे कारण पूछूंगी। और जब दूसरे दिन ब्राह्मण भिक्षा लेने आए तो साहूकार की बेटी भिक्षा देने गई और ब्राह्मण ने हर रोज की तरह वैसा ही कहा, अपने भाई और भाभीियों के कंधे राज करो। तब सेठानी ने पूछा कि आप मेरी बेटी को ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, मैं सच कहता हूँ, इसके भाग्य में सुहाग नहीं है। तब उस लड़की की माँ ने ब्राह्मण से इसका कोई उपाय पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, जब सोमादोबन इसके विवाह में आकर इसे आशीर्वाद दे देती है तो इसे सुहाग का सुख मिल सकता है। तब सेठानी ने कहा, ये सोमादोबन कहाँ मिलेगी? तब ब्राह्मण ने कहा, 7 समंदर पार सोमादोबन का घर है, वहीं सोमादोबन रहती है। तब सेठानी ने अपने 7 पुत्रों से कहा, अपनी बहन को लेकर सोमादोबन के घर जाओ। तब 6 पुत्रों ने मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटा पुत्र 7वां जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों भाई बहन सोनादोबन के घर के लिए रवाना होते हैं। चलते चलते वे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी वहां से एक नाग निकल कर आता है। वो सांप पेड़ पर चढ़ने लगता है। तभी बहन की नज़र उस सांप पर पड़ती है और वो अपने भाई से कहती है कि देखो भाई, पेड़ पर सांप चढ़ रहा है और इस पेड़ पर किसी पक्षी का घोंसला है और उस घोंसले में उस पक्षी के नन्हे नन्हे बच्चे हैं और ये सांप उन बच्चों को खा जाएगा। और शाम को जब पक्षी आएंगे तो वो अपने बच्चों के लिए चिंतित हो जाएंगे। तब भाई उस सांप को मारकर उसे वृक्ष के नीचे एक पिंजरे में ढक देता है और वहीं शाम को एक हंस और हंसनी को जोड़ा उसी तरफ आता है और वो दोनों पेड़ पर और पेड़ के आसपास खून देखकर चिंतित होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उन दोनों भाई बहन ने उनके बच्चों को मार दिया और वो दोनों उन दोनों भाई बहन को चोंच मारने लगते हैं। तब वह बहन टोकरी उठाती है और उस मरे हुए सांप को दिखाकर कहती है कि हमने तुम्हारे बच्चों को इस सांप को मारकर बचाया है और ये सारा का सारा खून जो तुम देख रहे हो ये इसी सांप का है। तब हंस और हंसनी का जोड़ा बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। तब दोनों भाई बहन कहते हैं कि हम 7 समुंदर पार सोनादोबन के घर जा रहे हैं, क्या आप हमें वहाँ छोड़ सकते हैं? तब हंस और हंसनी दोनों भाई बहन को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समंदर पार सोनादोबन के घर छोड़ने जाते हैं और दोनों भाई बहन वहां जाकर देखते हैं कि सोनादोबन का बहुत बड़ा परिवार था। उसके बेटे और बहू सब एक साथ बड़े ही सुख से रहते हैं और साहूकार का बेटा और बेटी उसी गांव में एक घर लेकर रहने लगते हैं। साहूकार की बेटी शाम के समय जाती और पूरी रात में सोनादोबन के घर में खाना पीना साफ सफाई पूरा का पूरा घर का काम पूरी रात में करके सुबह होने से पहले अपने घर वापस आ जाती।
ये देखकर सोना दोबन अपने बहुओं से कहती है कि आजकल सुबह सुबह तुम सब की लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं आती, तू मैं नहीं करती, ऐसा क्या हो गया। तब बहुएं कहती है कि हमें हर रोज जब सारा काम किया कराया मिल जाता है तो हम एक दूसरे से क्यों झगड़े। तो सोना दोबन अपनी बहुओं से पूछती है कि अच्छा कौन करता है ये सारा काम, इतना सारा काम अकेले ही। तब बहुएं कहती हैं अच्छा आप नहीं करती, हमने तो सोचा हर रोज हमारे उठने से पहले सारा का सारा घर का काम आप कर देती हैं। तब सोना दोबन ने रात भर जाग करके सब कुछ जानने का निश्चय किया और एक दिन शाम को बैठकर पूरी रात देखती रही। जब साहूकार की बेटी आई और सारा काम करने लगी तब सोना दोबन उसका हाथ पकड़कर कहने लगी तुम कौन हो और मेरे घर का सारा काम तुम क्यों करती हो। तब साहूकार की बेटी ने ब्राह्मण वाली सारी बात सोना दोबन को बताई और कहा कि आप अगर सोमवती अमावस्या का फल मुझे दे दें तो मेरा सुहाग अमर हो जाएगा। तब सोना दोबन ने साहूकार की बेटी से कहा जब तुम्हारा विवाह पक्का हो जाए तो मुझे न्योता भेज देना, मैं आकर तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगी। इसके बाद दोनों भाई बहन उस गांव से अपने घर आ जाते हैं और अपने माता पिता को सारी बात बताते हैं। तब साहूकार अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढता है और उसकी शादी की तारीख पक्की कर देता है और साथ ही साथ सोना दोबन को भी विवाह का न्योता भेज दिया जाता है। जब साहूकार की बेटी का विवाह होता है तो फेरों के ठीक बाद एक सांप आता है और साहूकार की बेटी के पति को डस लेता है और उस सांप के डसने से दूल्हे की मृत्यु हो जाती है। तब सोना दोबन संकल्प लेकर दूल्हे के मुंह में पानी डालती है, साथ ही अपने हाथों से सिंदूर देकर उसकी खुशहाली की कामना की और भविष्य में उसके सुख में और समृद्धि विवाह का आश्वासन दिया। इसके बाद साहूकार की बेटी और बहुओं ने भी सोमवती अमावस्या का व्रत किया और विवाह करके सुखी जीवन व्यतीत किया। तो इस प्रकार से सोमवती अमावस्या का व्रत जो कोई भी करता है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस दिन पीपल वृक्ष की कच्चे सूत के साथ 108 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। 108 परिक्रमा करने मात्र से आपको व्रत का अधिक फल मिलता है। अगर आप व्रत नहीं भी करते तो इस दिन आपको कथा जरूर सुननी चाहिए। बिना खर्च के व्रत अधूरा होता है तो आप कथा जरूर सुने।